वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज संजय कुमार। आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी। मैंने आपको कल कहाँ तक कंप्लीट करवा दिया था। मैंने आपको एक एक्टिविटी कंप्लीट करवाया था। ओके, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, ये हो चुका था हमारा। आज हम नेक्स्ट एक्टिविटी देखने वाले हैं कि अभी तक तो हमने पढ़ा था कि दो जो मिक्स हो रहा है उसे क्या करते थे, हम सेपरेट करना चाहते थे कि जो कोई भी अमाउंट है, कोई भी लिक्विड हो या सॉलिड हो, तो क्या होता है, एक सॉलिड या लिक्विड होता था तो मिक्स हो जाता था। मिक्स होने के बाद हम उसे क्या करते थे, सेपरेट करते थे। लेकिन इस बार क्या करना है, इस बार इमिक्सेबल लिक्विड लेंगे, मतलब ऐसा लिक्विड जो दोनों मिक्स ना होता हो। ऐसा कोई एग्जाम्पल आपके माइंड में है जो ऐसा कोई एग्जाम्पल हो जो दो लिक्विड आपस में मिक्स ना होता हो? ऐसा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि एक जो है हमारा क्या है, ऑयल है, और एक क्या है, वाटर है। ऑयल और वाटर कभी भी मिक्स नहीं होता है। तो इस तरह के लिक्विड को कैसे हम सेपरेट कर सकते हैं? इस तरह के लिक्विड को सेपरेट करने के लिए एक सिंपल सा मेथड यूज़ करेंगे हम। उस मेथड में क्या करेंगे, एक आपको ये सेपरेटिंग फनल दिख रहा होगा, है ना। आप कोई सा भी फनल ले सकते हैं। इस तरह का फनल लें, उसमें क्या करें आप, उसमें आपका जो मिक्सचर है वाटर एंड ऑयल का जो मिक्सचर है, आप उसे क्या करें, बिल्कुल सेक करें, अच्छे तरीके से सेक कर दें। सेक करने के जब मिक्स हो जाए उसमें आप इसमें डाल दें। डालने के बाद क्या करना है, डालने के बाद इसको काफ़ी कुछ टाइम तक इसको रेस्ट में छोड़ देना है। इसलिए छोड़ना है ताकि ये दोनों सेपरेट हो जाएं। कुछ टाइम छोड़ने के बाद आप ये देखेंगे जो आपका ऑयल था, आप जस्ट मान के चलें कोई सा ऑयल, केरोसिन ऑयल मान लें, तो केरोसिन ऑयल अगर हम ये ऊपर देख लें तो वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है ना। यहाँ ऊपर आ गया वो, और नीचे वाटर क्या होता है, नीचे आ गया। अब क्या होता है, एक स्टॉप कॉक होता है इसमें लगा हुआ, ठीक है। स्टॉप कॉक का काम क्या है, ये इसे बंद रखना है हमें, तब तक बंद रखना है जब तक ये दोनों क्या होना, सेपरेट ना हो जाए। ये दोनों सेपरेट होना शुरू हो गया, लेकिन अब भी क्या हम इसे अलग अलग तो निकाल नहीं सकते हैं। इसके लिए क्या करना है, कुछ टाइम के बाद इसे रिलीज करना शुरू करना है, इसे खोलना शुरू करना है। खोलते क्या, ये वाटर धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। नीचे आएगा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब क्या हो जाएगा, ये वाटर और ऑयल दोनों अलग अलग हो जाएगा, सेपरेट। उस टाइम में क्या करेंगे, एंड टाइम में स्टॉप कॉक को हम क्लोज कर देंगे। ओके, उसे हम इजिली क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, दो इमिसिबल लिक्विड को, जो दोनों मिक्स नहीं हो सकते लिक्विड को, हम सेपरेट कर सकते हैं। ओके, सेपरेट करने के लिए अब टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये किस लिए यूज़ होता है, इनका एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन ये है कि ये दो ऐसा मिक्सचर जो हमारा क्या हो, इमिसेबल हो, उसे हम सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, और एक और एग्जांपल है, एक और ऐसा है जिसे हम ये मेथड से यूज़ करते हैं। क्या होता है कि आप अगर कभी आपने आयरन देखा होगा, लोहा जो होता है हमारा, वो कैसे सेपरेट करते हैं, जो मिनरल्स वगैरह होता है, मिनरल्स में तो क्या होता है, मिक्स होता है हमारा, है ना। मिनरल्स में अभी ये मिक्स है, अभी मिक्स किया है, इसमें आयरन भी है, लेकिन हमें उससे सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, इसे एक सिंपल सा ये है कि इसमें एक हैंगिंग सा, मीन्स इसको एक कुछ हिट के, सपोज कुछ हिट इस पर क्या करना है, इसमें हिट देना है। हिट देते ही क्या होता है, हिट देते ही इसे कोई भी एक ऐसे जगह में या फिर कुछ ऐसा मटेरियल से इसे क्या करेंगे, हैंग कर देंगे, हम लटका देंगे, है ना। लटकाते ही क्या करेंगे, इसमें एक हीट प्रोवाइड करेंगे। तो हीट प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, इसका जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और मेल्ट होकर क्या हो जाएगा, नीचे इसका गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर और सॉल्ट एंड चैम्पर। अब ये बात आती है कैसे मिक्स करते हैं। मैंने आपको एक मेथड बताया था कि अगर कोई भी सॉलिड डायरेक्ट चेंज हो रहा हो किसमें, वेपर में, तो उसे क्या कहते थे, ये बताया था मैंने आपको। अगर आपने फर्स्ट जो चैप्टर हमारा था, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर फर्स्ट आप पहले एक बार देख लें उसे, ठीक है। मैंने उसमें सारा चीज़ बताया था कि सॉलिड से लिक्विड जाते ही क्या होता है, क्या कहते हैं उसे, लिक्विड से गैस क्या कहते हैं, गैस से वापस से लिक्विड आता है क्या कहते हैं, और लिक्विड से वापस सॉलिड आता है क्या, मतलब सारा प्रोसेस मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा है तो आप एक बार वापस से देख लें। हम देखते हैं इसमें क्या कहते हैं। तो सॉलिड से अगर वेपर चेंज हो जाता है उसको हम क्या कहते थे, सब्लिमेशन कहते थे। ओके, उसे क्या कहते थे हम, सब्लिमेशन कहते थे। ये चीज़ आपको समझ आ गई। हम ये देखते हैं। तो हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर टू सॉल्ट एंड चैम्पर, कैसे अलग कर सकते हैं। तो इनमें यही प्रोसेस होने वाला है, इस वजह से मैंने आपको बताया कि ये क्या है, एक सब्लिमेशन प्रोसेस है, जिसको हम आपको हिंदी में मैंने आपको बताया था
उर्ध्वपातिक ऐसे कुछ बताया था मैंने आपको ना, ऐसे बताया था। तो अब इनमें क्या होता है, इनमें करना क्या है इसकी एक्टिविटी में, सिंपल से क्या करें, एक चाइना डिश ले लें। चाइना डिश आप लोगों को पता है एक प्लेट सा होता है ना, उसमें आप कलरफुल प्लेट्स होता है, डिजाइन वगैरह बना होता है। ये एक चाइना डिश ले लें। चाइना डिश में आप क्या करें, दोनों मिक्सचर को डालें। मिक्सचर मीन्स क्या, इसमें सॉल्ट भी अभी मौजूद है और क्या है इसमें अभी चैम्पर भी है। ओके, तो इन दोनों को मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, एक सिंपल से एक हीट प्रोवाइड करते हैं। एक हीट प्रोवाइड करते हैं। एक हीट प्रोवाइड करते ही क्या होता है, ये कुछ हीट प्रोवाइड करते ही ये वेपोरेट होना शुरू हो जाता है। अब वेपोरेट क्या होगा, हमारा चैम्पर वेपोरेट होगा या फिर हमारा सॉल्ट वेपोरेट होगा, नहीं, इवोपरेट कौन सा होगा, हमारा चैम्पर वेपोरेट होगा। तो ये चैम्पर वेपोरेट होकर क्या होता है, ये वेपोरेट होना शुरू हो गया। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इससे क्या करना है, हमें कूल डाउन करना है, ठंडा करना है। ठंडा करते ये देखेंगे जो चैम्पर था वो एक सॉलिड के फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। वो भी कहाँ, इस कीप जो हमारा था, ये फनल जो है, इन्वर्टेड फनल है, उल्टी कीप जो बना हुआ है, इसके कॉर्नर में आकर के ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। ओके, ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इसके कॉर्नर में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, उसे सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर आपका, इसे हम क्या कर सकते थे, सेपरेट कर सकते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल है जिसे हम और भी मतलब एग्जाम्पल से देख सकते हैं। जस्ट एग्जाम्पल आप देख लें, इसमें ये अमोनियम क्लोराइड भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। नेफ्थालिन है आपका, ये आपका नेफ्थालिन दिखा और एंथ्रासिन दिख रहा है ना। ये एग्जाम्पल और भी है जिसे आप कर सकते हैं, और सेम जस्ट लाइक इसी तरह से आप उसे सेपरेट कर सकते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट और एक्टिविटी एक और है, इज द डाई इन ब्लैक इंक अ सिंगल कलर। तो हमें अब ये देखना है कि क्या काली स्याही में डाई ही एक रंग है, जो काली स्याही है उसमें डाई ही एक रंग है क्या, ये हमें देखना है। इसमें करना क्या है आपको, एक स्ट्रिप पेपर का लेना है, बिल्कुल फिल्टर पेपर लेना है। फिल्टर पेपर लेकर क्या करना है, सपोज दैट आपके पास ये फिल्टर पेपर है। इस फिल्टर पेपर में क्या करना है, एक 3 सेंटीमीटर अबव इसके लोअर पॉइंट से, ये लोअर पॉइंट है इसका 3 सेंटीमीटर अबव है, यहाँ से यहाँ तक का जो है ये क्या है 3 सेंटीमीटर है। इस 3 सेंटीमीटर में क्या करना है, एक लाइन सा मेज़र करना है। लाइन मेज़र करने के बाद क्या करना है, एक सिंपल सा क्या करना है, इंक का एक डॉट लगा देना है, या इस पर इंक डाल सकते हैं आप। इंक डालने के बाद क्या करें, इस फिल्टर पेपर को सूखने के लिए दे दें। जब ये पूरी तरह सूख जाए तो सूखने के बाद क्या करना है, इसे वापस से लाना है। उसके बाद क्या करना है, एक एपरेटस है। ओके, उस एपरेटस में क्या करना है, ये देखिए ये एक एपरेटस है। इसमें क्या करना है, आपको वाटर लेना है। वाटर को क्या करना है, आप जो ये स्ट्रिप रखेंगे या फिर आप फिल्टर पेपर रखेंगे, ये कैसे रखेंगे, वाटर के जस्ट लेवल से ऊपर हो, बिल्कुल आप कह सकते हैं बिल्कुल वाटर लेवल जहाँ ख़त्म हो, एंड हो, वहाँ ऐसे रख देंगे। रखने के बाद क्या करना है, रखने के बाद ये देखना है कि कुछ टाइम के बाद क्या उसको काफ़ी टाइम के लिए इसको छोड़ दें, काफ़ी टाइम के लिए छोड़ दें, शांत छोड़ दें बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद आप क्या देखेंगे, इसमें धीरे धीरे देखेंगे क्या कैपिलरली होना शुरू हो जाता है। कैपिलरली का मतलब क्या, इसमें ये जो है वाटर सकिंग करना शुरू कर देता है। ओके, अब्जॉर्ब करना शुरू होता है। इस जो हमारा फिल्टर पेपर था, इसमें ये पानी क्या होना शुरू करता है, इसमें ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है, या इसको कह सकते हैं फिल्टर पेपर में ये क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। जब अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है ये, तो देखते हैं हम क्या, कुछ टाइम के बाद इनका कलर जो है वो डिस्कलर होने शुरू हो जाता है। मतलब जिस कलर का जो इंक है वो इंक कलर फेड होना शुरू होता है। सिंपल सा आपने भी देखा हो, कोई पेपर है अगर आप पानी में डाल देते हैं तो कलर है, उसको पानी में डाल दिया आप तो वो कलर क्या होता है, फेड होना शुरू होता है। वैसे क्या है, इसमें ये कलर भी फेड होना शुरू हो गया। जब ये फेड होना शुरू हो गया तो एक टाइम ऐसा आया जो क्या हो गया, ये बिल्कुल इनका कलर गायब हो गया, या फिर ब्लैक इंक आप कह सकते हैं क्या हो गया, गायब हो गया। ओके, तो इस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, इसे हम जो हमारा जो ये इंक कलर था, इंक का कलर वो क्या हो गया, सेपरेट हो गया। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए, सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। अब इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, या इस किसके थ्रू हुआ, ये क्रोमेटोग्राफी के थ्रू हुआ। अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब क्या होता है, देखिए हम जानते हैं कि क्रोमेटोग्राफी किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम, ये जो हमारा सेपरेट करने के लिए यूज़ किए थे कलर का, है ना। तो अब देखिए क्रोमा का अर्थ क्या होता है, जो ग्रीक वर्ड था ना हमारा, तो ग्रीक वर्ड में क्रोमा का नाम क्या रखा गया था, रंग रखा गया था। क्रोमा क्या कहते थे हम, रंग कहते थे। देखिए ये देखिए आपको लाइन दिख रहा होगा,
क्रोमा इज ग्रीक मीन्स कलर, जो कलर होता है ना उसे ग्रीक वर्ड में क्या कहते हैं हम, क्रोमा कहते हैं। और फर्स्ट बार ये यूज हुआ था इसलिए उसे हम क्या कह दिए, क्रोमेटोग्राफी कह दिए, है ना। इस टेक्निक से यूज हुआ, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से यूज हुआ। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपका। देखिए यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या आता है, देखिए इसमें आपका एप्लीकेशंस भी है। एप्लीकेशन में क्या है कि मैंने आपको बताया था कलर्स इन अ डाई, 2 सेपरेट कलर्स इन अ डाई। जो हमारा डाई में कलर है उसे हम अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। और जो हमारा पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स मीन्स ये है कि हमारा जो प्राकृतिक रंग है ना उसे क्या करते हैं, उसमें से कुछ पिगमेंट्स है तो उसे क्या करते हैं हम अलग अलग करने के लिए यूज़ करते हैं। या फिर ये कह सकते हैं हम कि जो हमारा ब्लड है, ब्लड से क्या यूज़, किस चीज़ को अलग करेंगे हम, ड्रग्स अलग करना शुरू करते हैं ब्लड से। ओके, सो अब ये देखते हैं हमारा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, हाउ कैन वी सेपरेट मिक्सचर ऑफ 2 मिसेबल लिक्विड्स। 2 मिसेबल लिक्विड से हम कैसे अलग कर सकते हैं। ओके, एसीटोन और वाटर जो है, वाटर का मिक्सचर है, इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने के लिए क्या होता है कि एक डिस्टिलेशन फ्लास्क होता है ना। डिस्टिलेशन फ्लास्क ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या हमारा डिस्टिलेशन फ्लास्क है। तो इस फ्लास्क में हम क्या करते हैं, दोनों मिक्सचर डालते हैं, एसीटोन का हमारा और वाटर का मिक्सचर है। एसीटोन और वाटर का जो मिक्सचर है इसे हम मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, इसकी आप ऊपर देख रहे हो साइड में ये थर्मामीटर डालते हैं। थर्मामीटर क्यों लगाते हैं, इनका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, एक साइड से आपको दिख रहा होगा, ये सारा आपको पता है डिस्टिलेशन फ्लास्क है, ये क्लैंप है, और ये देखिए बाहर आउटसाइड में, आपको आउटर साइड में दिख रहा होगा, ये क्या है आपका, ये आपका वाटर आउटलेट बना हुआ है, एक चैम्प है, वाटर कंडेंसर है ना। और ये क्या आपका एक जार बना हुआ है। ओके, तो अब ये देखना इसमें होता क्या है, इसमें क्या करना है, एक सिंपल सा टेम्परेचर या कुछ एक टेम्परेचर इसमें इंक्रीज करना है। कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद क्या देखते हैं कि ये टेम्परेचर जो हमने इंक्रीज किया ना, इस टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हुआ, आपका एसीटोन जो है वो इवोपरेट होना शुरू हुआ, इस वाटर में से इवोपरेट होना शुरू हुआ। इवोपरेट होकर क्या हो जाएगा, ये इस पाइप के थ्रू बाहर आना शुरू हुआ एक सर्टेन टेम्परेचर पे। ओके, ये टेम्परेचर कितना हो सकता है ये भी मैं आपको बता दूंगा कि कितना हो सकता है। ओके, अगर आप देखिए 25 केल्विन ले सकते हैं, इससे क्या होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए 25 केल्विन से। ओके, तो यहाँ ये बात आती है। तो अब ये क्या हुआ, इवोपरेट होना शुरू हुआ। इवोपरेट होते ही क्या हुआ, ये इस जो हमारा पाइप है, इस पाइप लाइनिंग्स के थ्रू वो इवोपरेट होना शुरू हुआ। तो ये जैसे ही इवोपरेट होना शुरू हुआ, ये आपको मैंने बताया ये क्या है, वाटर है। जैसे ही वाटर आया ये इवोपरेट हुआ और ये क्या करना शुरू हुआ, इसे ठंडा करना शुरू हुआ। तो जो हमारा एसीटोन है वो कैसे फॉर्म बनना शुरू हो गया, लिक्विड का फॉर्म बनना शुरू हुआ, और ये एसीटोन क्या हो गया, हमारा सेपरेट हो गया। ओके, एसीटोन एंड वाटर मिक्सर को हमने क्या किया, कुछ सर्टेन टेम्परेचर पे हमने हीट किया। सर्टेन टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमेशा 25 केल्विन से बिलो होना चाहिए। उसके बाद ये इवोपरेट होना शुरू हुआ। हमारा जो एसीटोन इवोपरेट हुआ था, इवोपरेट होते ही ये नली के द्वारा या पाइप के द्वारा पास होना शुरू हुआ, और ये ड्यू टू वाटर आउटलेट, इसमें क्या है, वाटर कंडेंसर है, जिसकी वजह से ये ठंडा हो गया और ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। हमारा एसीटोन ये और वाटर से दोनों अलग अलग हो गया। ओके, यहाँ तक क्लियर आपका। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, डिस्टिलेशन कहते हैं। इस प्रोसेस क्या कहते हैं हम, डिस्टिलेशन कहते हैं या आसवन कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, आसवन कहते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है ना। ये डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है, आसवन होता है, ध्यान रखिएगा। दिस मेथड इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। देखिए ये मेथड क्या कहलाया, हमारा डिस्टिलेशन कहलाया, जिससे मैंने बताया था आपको क्या है ये, आसवन। इट इज यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स of a mixture containing 2 miscible liquids that boil without decompositions and have sufficient difference in their boiling points। अब देखिए ये कब होगा हमारा, ये उस केस में होगा जब हमारा जो मिक्सेबल लिक्विड्स है, दोनों लिक्विड जो ऐसा कैसा है, जो मिक्स हो जा रहा है, मिक्स होने के बाद भी ये जो मिक्स हो गया ना हमारा, लेकिन ये देखेंगे कि दोनों जो लिक्विड है उसका कुछ सर्टेन टेम्परेचर हो, दोनों डिफरेंट टेम्परेचर हो।
अगर सपोज दैट बिलो 25 केल्विन हमने टेम्परेचर डाला था और एसीटोन एवोपरेट होना शुरू हुआ था, ये अगर एक ऐसा टेम्परेचर होता, सपोज दैट अगर 100 डालता, ये सॉरी कुछ ऐसा टेम्परेचर डालते हैं हम जिनसे क्या होता, वाटर भी इवोपरेट होना शुरू हो जाता है ना, तो वाटर भी इवोपरेट हो जाता और एसीटोन भी इवोपरेट हो जाता, तो क्या हम दोनों को सेपरेट कर पाते? नहीं। इसलिए हमने क्या किया, सिर्फ उतना ही टेम्परेचर दिया जिससे एसीटोन इवोपरेट हुआ, और एसीटोन इवोपरेट होकर के क्या हुआ, वो सेपरेट हो गया। ओके, तो ये क्या था आपका प्रोसेस था। अब देखिए एक सिंपल फ्रैक्टोनाइजेशन प्रोसेस क्या है, मतलब एक ऐसा है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन होता है ना। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है कि फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन में भी वही काम होता है जो हमने आपको बताया था। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन को आप ये कह सकते हैं हिंदी में, एक मिनट रुक जाएं आप, जो हमारा, एक मिनट रुके, ये थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा, हाँ, ये जो आपका फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं प्रभाजी आसवन। ओके, इसे क्या कहते हैं हम, प्रभाजी आसवन कहते हैं। अब देखते हैं ये होता क्या है। जो ये आपको दिखाई दे रहा है फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन दिखाई दे रहा है, ये होता क्या है, इसमें भी सारा चीज़ आपको सेम मिलेगा, क्रैम्प है, फ्रिक्शनल कॉलम है, बस ये आपका ये चेंजिंग हुआ है क्योंकि डिस्टिलेशन फ्लास्क तो हमारा पहले भी था, कोल्ड वाटर ये भी था पहले ही, ये एक फ्लास्क हमारे पास एक्स्ट्रा था, थर्मोमीटर लगा हुआ था, बस ये एक एक्स्ट्रा क्या डाला है हमने, फिक्सनेटिंग क्या है, कॉलम है ना। तो इसमें क्या होता है, इसमें इस प्रोसेस से क्या होता है, ये प्रोसेस सेम प्रोसेस में भी है, कुछ सर्टेन टेम्परेचर देते हैं, सर्टेन टेम्परेचर देते हुए क्या होता है, ये हीट होता है, और हीट होने के बाद बॉयल होना शुरू होता है, वापस से क्या होता है, ये लिक्विड का फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो कुछ ऐसा एग्जाम्पल्स है। ओके, फर्स्ट वाला भी मैंने आपको बता दिया, सेपरेशन ऑफ 2 मिसिएबल लिक्विड्स बाय डिस्टिलेशन। हमारा जो मिसिएबल है मतलब घुलनशील द्रव्य है, उसे कौन सा विधि के द्वारा निकालते हैं, डिस्टिलेशन मतलब मैंने बताया था आपको, आसवन विधि के द्वारा हम अलग करते हैं। अब बात आती है ये आपकी, हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर। एयर जो हमारा कैसा है, एयर हमारा होमोजेनियस मिक्सचर होता है या समांगी मिक्सचर होता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था ये क्या होता है, टोटल मिसिएबल होता है, मतलब ये क्या होता है, एक टोटल उसमें बहुत सारे गैस ऐड होता है जो हमारा एयर होता है ना। तो इनमें क्या होता है, तो इनमें हम अगर सेपरेट करना शुरू करते हैं तो किसके थ्रू सेपरेट होता है, हमारा डिस्टिलेशन के थ्रू होता है। जो मैंने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, हम लोगों ने जो डिस्टिलेशन देखा था, बिल्कुल उसी फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन की वजह से ही क्या होगा, ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेपरेट होना कैसे शुरू होगा। मान लें सपोज दैट ये एयर है हमारा, एयर में क्या किया हम, जो प्रेशर जो है वो प्रेशर क्या किए, वो बढ़ाना शुरू किए, है ना। प्रेशर क्या किया हम, इंक्रीज किए, इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर को हमने कम कर दिया, देखिए यहाँ से समझिए आप, टेम्परेचर को हमने कम किया, और कंप्रेस जो हमारा था वो कंप्रेचर, उसको मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, दाब को बढ़ा दिया, और जो हमारा टेम्परेचर था उसको क्या किया, हमने कम कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आपका। अब देखिए क्या आया, लिक्विड एयर। अब क्या हुआ, ये जो हमारा लिक्विड एयर बन गया, द्रव्य वायु बन गया, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या करेंगे, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के थ्रू क्या करेंगे, हम धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देंगे। अलाउ टू वार्म अप स्लोली इन फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम, है ना। फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम से क्या करना शुरू कर देंगे, इसके थ्रू हम गर्म करना शुरू कर देंगे। और ये देखेंगे क्या कि अलग अलग हाइट पे जो है हमारा है, वो डिफरेंट हाइट्स पे क्या है, हमारा जो गैसेज है वो सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। जस्ट लाइक ऑक्सीजन है ये, है ना, देखिए ये आपको ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, ये आर्गन, नाइट्रोजन, ये क्या है, सभी का हाइट अलग अलग हाइट पे क्या होगा, ये दोनों सेपरेट होना, सारा सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए एक डायग्राम से आपको मैं दिखा देता हूँ, है ना, बिल्कुल एक डायग्राम में आपको बता दो डायग्राम में क्या है। बस देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये ध्यान दें, फ्लो डायग्राम शो द प्रोसेस ऑफ, एक मिनट, ऑब्टेनिंग गैसेस फ्रॉम एयर। मीन्स वायु से गैस को, जो हम गैस निकालते हैं, वायु से गैस हम पाते हैं, है ना, उसके लिए कैसे कौन सा होना चाहिए, तो वो एक डायग्राम है, उस डायग्राम के थ्रू आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये देखिए डायग्राम, इसमें क्या हुआ आपका, सिंपल सा एयर जो हमारा था, वो एयर क्या हुआ हमारा, एंटर किया इसमें, है ना, फिल्ट्रेशन के थ्रू एयर एंटर किया। एयर इंटर करते ही यहाँ पे मैंने आपको बताया था उसे क्या चाहिए, उसे कंप्रेस किया जाता है ना,
प्रेशर उनका क्या होता है, कंप्रेस जो होता है हमारा, उसको इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं। अब देखिए इसमें टेम्परेचर हमने क्या किया, कंप्रेस इंक्रीज किया, इंक्रीज करते ही ये जो एयर था हमारा वो गर्म होना शुरू हो गया, है ना। एयर अंडर प्रेशर है, दबाव उसमें है, तो गर्म होना शुरू हुआ, यहाँ से हॉट एयर आया, उसको तो हॉट एयर में चला गया। अब देखिए क्या बताया था मैंने क्या, टेम्परेचर को डिक्रीज करना है। टेम्परेचर डिक्रीज करने का मतलब क्या, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर इन। अब यहाँ से क्या हुआ, हमने ठंडा पानी डाला, है ना, जमा हुआ पानी डाला, बिल्कुल जमा हुआ, आप कह सकते हैं बर्फ, ठीक है। अब डाला तो यहाँ से क्या हुआ, वाटर क्या हुआ हमारा, आउट हो गया। वाटर आउट हुआ तो हमने क्या किया था, यहाँ से हॉट वाटर डाला था, उसके बाद यहाँ से फ्रीज वाला हमने बिल्कुल बर्फ डाला था, तो बर्फ डालने से क्या हुआ, ये कैसा बन गया, कोल्ड एयर कंप्रेस्ड हो गई, कोल्ड कंप्रेस्ड एयर हो गया। यहाँ से क्या हुआ, आपका ठंडा निकला, जो हमारा एयर निकला है ना, कैसा निकला है, ठंडा निकला, वो भी कंप्रेस्ड किया हुआ निकला हुआ, ठंडा निकला बिल्कुल। उसके बाद क्या हुआ, एक सेपरेटर है, इस सेपरेटर से क्या हुआ हमारा, ये जो कंप्रेस्ड एयर आया, ठंडा, बिल्कुल ठंडा सा जो हमारा एयर आया, वो किस में डाइवर्ट हो गया, ये यहाँ आकर के क्या हुआ हमारा, कुछ हाइट मैंने बताया था, ये जो हाइट है, इस हाइट पे क्या हुआ, जो हमारा CO2 और ड्राई आइस है ना, कार्बन डाइऑक्साइड आउट एज ड्राई आइस, जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था वो कैसे, ड्राई आइस मीन्स शुष्क बर्फ के रूप में बाहर आया। ये कैसे रूप में आया, जो हमारा ड्राई आइस के रूप में बाहर आ गया। अब ये ड्राई आइस के रूप में बाहर तो आ गया, उसके बाद ये देखते हैं आगे और क्या है। तो आगे ये क्या हुआ, एक लिक्विड एयर जो हमारा है, यहाँ से लिक्विड आ रहा था हमारा, लिक्विड एयर में आया, एक एक्सपेंशन जेट लगा हुआ जिसको हम विस्तारक जेट कहते हैं। उसके बाद क्या किया, यहाँ से जैसे ही आगे मतलब इंक्रीज हुआ, आप देखिए इस हाइट पे तो इसने कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया, ड्राई आइस बना दिया था। अब इस हाइट पे क्या किया इसने, नाइट्रोजन और आर्गन गैस को बाहर निकालना शुरू किया। तो हमें क्या मिल गया, नाइट्रोजन गैस मिल गया, आर्गन गैस मिल गया, यहाँ से CO2 मिला, ड्राई आइस, है ना। उसके बाद देखें कि आगे आते ही कैसा हो गया, जो हमारा ऑक्सीजन है ये कैसा मिला हमें, लिक्विड के फॉर्म में मिलना शुरू हो गया। ओके, तो ये सारा प्रोसेस आपको है, इस वजह से क्या मिलता है हमें, इस वजह से हमें सारा जो गैसेज है वो हम एयर से सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, है ना। क्या कर सकते हैं, वायु के घटकों को पृथक्करण मतलब अलग अलग कैसे कर सकते हैं। यहाँ तक हमने कर लिया, यहाँ तक कैसे कर सकते हैं। सो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। आज हम लेक्चर यहीं तक ख़त्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी, है ना। सो एक बात और मैं फिर से वापस वही बात बोलना चाह रहा हूँ, है ना, कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, है ना। और अगर अच्छी नहीं लग रही हो तो आप डिसलाइक करें, पर करें ज़रूर, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ना, आप ये ज़रूर किया करें। ओके, सो आज का टॉपिक या आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। सो आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें और बिल्कुल पढ़ाई करते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।